नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना नीरज माखीजा और राजा साहब न्यूज के इस खास कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर निगम चुनाव में अब महज 2 ही दिन बाकी रह गए हैं प्रचार को। ऐसे में सभी प्रत्याशी लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हमारी टीम पहुंची है वार्ड क्रमांक 32 शहीद विनोद चौबे मार्ग वार्ड पर, जहां हम बात करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी तैयब हुसैन से, जो कि एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे। इस बार कांग्रेस से टिकट ना मिल पाने के चक्कर में ये इस बार अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं सिलाई मशीन छाप से। हम बात करेंगे तैयब जी से, कैसा ये माहौल मिल रहा है, लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से। आइए हम बात करते हैं तैयब जी से। तैयब जी बताएंगे, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा आपको रिस्पांस समझ आ रहा है लोगों से, क्या आपको और प्रतिक्रियाएं आ रही लोगों की? जी हाँ, जब से हमें सिंबल अलॉटमेंट हुआ है तब से हम लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। और जनसंपर्क के दौरान जिस तरह से मतदाताओं का और हमारी वार्ड की आम नागरिकों का जो रिस्पांस है वो बहुत ही पॉजिटिव है। और बहुत अच्छा लगता है जब लोग ये याद करते हैं कि 10 साल आप पार्षद रहे भैया, और 10 साल में जितने काम आपने कराए हैं उतना किसी पार्षद ने नहीं कराया, तो हम आपको वोट जरूर देंगे। ये सुनकर मन प्रफुल्लित हो उठता है और बहुत अच्छा लगता है। पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस है। क्या कारण मानते हैं ऐसा कांग्रेस से टिकट ना आ पाना? देखिए, संगठन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस जिस तरह से आज हाशिए पर है उसका रीजन यही है कि संगठन के जो बड़े पदों पर जिन लोगों को बिठाया जाता है, जिनकी नियुक्तियां की जाती हैं, वो जमीनी स्तर पे जो चीजें आम लोगों से जुड़ाव करने वाली होती हैं उन चीजों से वो अनजान होते हैं। और संगठन के बड़े पद पर बैठे हुए लोग अपना डिसीजन या फिर बड़े नेताओं की जी हुजूरी करने वाले लोगों के लिए उनका डिसीजन को मान्य करते हैं, जिसके कारण कांग्रेस का जो संगठन है वो पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। आप इसे राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, चाहे प्रादेशिक स्तर पर बात करें, या फिर हम अगर लोकल संगठन पे भी आते हैं, जिला शहर कांग्रेस कमेटी में, तो भी यहाँ पर मनमानी की जाती है और अच्छे लोगों को, सही लोगों को, निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया जाता है। मतलब डूबती हुई नैया की ओर है कांग्रेस, आप सीधा सीधा कहते हैं? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि कांग्रेस डूबती हुई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो बहुत ही बड़ी पार्टी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से कांग्रेस की कार्यप्रणाली, उसके नीतिगत और सैद्धांतिक जो नियमावली है, उसके विपरीत अगर ये लोग काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जो 1-2 राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार है वो भी खत्म हो जाए और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भटकते रह जाएंगे। आज आपने कुछ घोषणा पत्र भी जारी किया है वार्ड वासियों के लिए, क्या इसमें खास है लोगों? जी हाँ, देखिए, पार्षद जो होता है वो केवल नाली, पानी, बिजली, लाइट की व्यवस्था करने के लिए नहीं होता है। पार्षद की अपनी नैतिक जिम्मेदारियां भी बनती हैं, और मैंने 10 साल क्योंकि वार्ड में काम किया है, इसलिए मुझे कुछ चीजें लगी जिसे मैंने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है। और उन संकल्प पत्र में सबसे पहला जो काम मेरा है वो है महिलाओं के लिए महिला सखी बैंक की स्थापना करना। इस महिला सखी बैंक के माध्यम से हम प्राइवेट रूप से और सामाजिक संगठनों से सहायता लेकर के नियमों के साथ 10,000 रुपए का लोन 10 महिलाओं को प्रति माह प्रदान करेंगे, जिसे उन्हें आसान के किस्तों में वापस लौटाना है। इसके लिए उनसे कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। जब वो वापस अपनी रकम पटा देंगे तो उन्हें 10,000 से ज्यादा का भी रकम लोन के रूप में दिया जाएगा। इसी तरह से जो हमारी मानदेय होती है, 15,000 रुपए जो पार्षद का मानदेय होता है, उस मेरे मानदेय से मैंने ये डिसीजन लिया है कि अंत्येष्टि सहायता योजना की मैं शुरुआत करूंगा, जिसमें हमारे वार्ड के ऐसे निर्बल परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अशक्त हैं, उन्हें हम तत्काल सहायता राशि के रूप में 2,000 रुपयों की का जो सहायता राशि है वो मुहैया करा सके। इसी तरह से मैंने सक्षम शिक्षा योजना का संकल्प लिया है, जिसके माध्यम से ऐसे लोग जो 5वीं के बाद पढ़ाई बंद कर देते हैं, या फिर 8वीं के बाद बंद कर देते हैं, या 10वीं के बाद पढ़ाई बंद कर देते हैं, ऐसे लोगों को उन्हें आगे का परीक्षा दिलाने के लिए हम ओपन स्कूल के माध्यम से उनका फॉर्म भरवाएंगे। और इसके लिए पढ़ाई का जो भी खर्चा आएगा, जो रजिस्ट्रेशन का जो भी फीस लगेगा, वो हम अपनी निधि से, अपने स्वयं की निधि से या फिर सामाजिक संगठनों से सहायता के रूप में लेकर के उन्हें शिक्षा दिलाएंगे। ये सारी योजनाएं हैं। इनके अलावा तीर्थ योजना के नाम से मैंने एक संकल्प लिया है, जिसमें हमारा जो पार्षद निधि होता है, उस पार्षद निधि से राज्य शासन से हम ये मांग करेंगे कि जो हमारे वार्ड के बड़े बुजुर्ग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें हर साल 100 बुजुर्गों को, ये सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, इन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए मैं अपने पार्षद निधि का उपयोग करने की राज्य शासन से मांग करूंगा।
और इसी तरह से एक आवास योजना का मैंने प्रारूप तैयार किया है संकल्प के माध्यम से। जो नगर निगम की हमारी जमीनें हैं जिस पर लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, ऐसी बहुत सी जमीनें हैं, उसमें पीपीपी मॉडल पे मकान तैयार किए जाएंगे और जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर साथी हैं जो किराए के मकान पे रहते हैं उन्हें मकान उपलब्ध कराने के लिए मैं प्रयास करूंगा। ऐसे बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं। 26 बिंदुओं का मेरा संकल्प पत्र है जिसे मैंने आज जारी किया है। तो ये थे तैयब हुसैन जी, जिन्होंने वार्ड क्रमांक 32 से इस बार निर्दलीय उम्मीदवारी भरी है और आज एक घोषणा पत्र भी जारी किया है 26 बिंदुओं का, जिसमें वार्ड वासियों के लिए बहुत सी योजनाएं का इन्होंने शुभारंभ करने की बात कही है। बिलासपुर से नीरज माखीजा की रिपोर्ट।